स्वागत है सबका आप सबका। तो अब क्लास को उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं संविधान से संबंधित। ठीक है। तो आज क्या इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, भारतीय संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उन पर हम विचार करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। ठीक है। तो इस पर विचार करेंगे। ऑप्शन दिया 1934 में स्वराज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग और सर्वदलीय सम्मेलन। ठीक है, इनमें से बात करते हैं। तो देखिए क्या हुआ था कि मई मई 1900 1934 मई 1934 में जो स्वराज पार्टी है, ठीक है, इसने जो है आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की थी और एक प्रस्ताव कहा था जिसमें कहा गया था कि जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी। ठीक है। और क्या होगा कि वही संविधान सभा जो है संविधान का निर्माण करेगी। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हमारा ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्वात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। ठीक है, स्वतंत्रता के पूर्व दिन, स्वतंत्रता से पहले। ठीक है। तो इसका आंसर है एम एन रॉय। एम एन रॉय ने किया था कब, 1934 में। ठीक है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। ठीक है। तो ये कथन किसके हैं, महात्मा गांधी जी के हैं। महात्मा गांधी जी ने 1939 में एक एक पत्रिका आई थी जिसका नाम था हरिजन पत्रिका। ठीक है, हरिजन पत्रिका। उसमें लिखा था एक लेख, द ओनली वे। एक लेख क्या लिखा था, द ओनली वे। ठीक है, ये महात्मा गांधी जी का एक लेख था हरिजन पत्रिका में। ठीक है। इसमें लिखा था कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। ठीक है। तो ये इसी में लिखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ये एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, किसके द्वारा। ठीक है। तो ये जानते हैं क्रिप्स मिशन के द्वारा। ठीक है। यह कब आया था, 1942 में। ठीक है। यानी कि क्रिप्स मिशन द्वारा एक निर्वाचित संविधान सभा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा। ठीक है। कब होगा ये, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद। ठीक है, कब होगा, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इसका जो है निर्माण हुआ। ठीक है, चलिए आगे। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो प्रांत तैयार नहीं होंगे उन्हें यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करें। ठीक है, हमें इनमें सही बताना है कौन सा सही है। ठीक है। तो देखिए, मार्च 1942 में जो है भारतीय नेताओं से वार्ता के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो है क्या किया था, स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भेजा था भारत में। ठीक है, जिसे क्रिप्स मिशन कहा गया। ठीक है। इसमें क्या क्या कंडीशन थी कि युद्ध की समाप्ति पर, यानी जो युद्ध है, पहली कंडीशन ये थी युद्ध की समाप्ति पर संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है। दूसरा था, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य, यानी जो प्रांत की विधानसभा है, ठीक है, विधानसभा, इनसे जो निर्वाचित सदस्य हैं और भारतीय रियासत द्वारा जो रियासतें हैं, ठीक है, द्वारा नामित सदस्य शामिल होंगे। यानी कि विधानसभाओं से तो जो है निर्वाचित सदस्य होंगे, ठीक है, और जो भी आपकी रियासतें हैं उनसे नामित सदस्य शामिल होंगे। और तीसरी कंडीशन भी थी कि भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या थी, भारत को डोमिनियन
डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है। और एक और चौथी कंडीशन थी कि जो है क्या होगा कि अगर कोई भी प्रांत, ठीक है, नया संविधान स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, मान लिया किसी को आपत्ति है नया संविधान स्वीकार करने में, तो वो अपना अलग संघ और पृथक संविधान बना सकेगा, तथा उसे ये भी अधिकार होगा कि वो अपनी जैसी स्थिति है के बारे में ब्रिटिश सरकार के साथ अलग से संधि पर हस्ताक्षर करे। ठीक है। यानी उसे पूर्ण स्वतंत्रता थी कि वो अपना अलग भी संविधान बना सकेगा। ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन बैठता है वो कौन सा सही है, केवल दो। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्वात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या का निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या पर अनुपात में था। ठीक है। तो ये जो था इसका क्या था आंसर, 10 लाख प्रति व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है। 10 लाख में से एक व्यक्ति होगा। ये 1946 कैबिनेट मिशन पर था, जो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन आया था। ठीक है। उसी की रिपोर्ट के आधार पर था। इसमें कहा गया था, आधार ये लिया गया था कि संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। ठीक है। प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। तो लगभग लगभग मोटे तौर पर यह मान लिया गया कि 10 लाख लोगों में से एक सीट पर जो है वो होगा, प्रतिनिधि चुना जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ये तो थी वयस्क मताधिकार पर। सत्य पूछ रहा है, कौन कौन से सत्य हैं? ये नहीं है। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। वह बहुदलीय निकाय थी। उसमें अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया गया। ठीक है। तो इसका हमारा आंसर क्या है, तीसरा और चौथा, यानी ये 1, 2, 3, 4। ठीक। कौन सा कथन सत्य है? वह मताधिकार पर आधारित थी, नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं थी। वह बहुदलीय निकाय थी, ये ठीक है। अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया गया, ये भी ठीक है। ठीक है। तो हमारा इस हिसाब से ऑप्शन हो जाता है सी, 3 और 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ठीक है। ये भी सही है, पहला सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, नहीं, ये तो गलत है। दूसरा, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये भी गलत। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, ये ठीक है। यानी पहला और चौथा, यानी ए और डी ऑप्शन ये ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। ठीक है। तो इसका क्या है, बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया। ठीक है जी। और इसने प्रारूप समिति का महत्व, ये तो सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई इंग्लैंड में पर्चियों से पर्याप्त नेतृत्व दिया गया था, ये भी ठीक है। ठीक है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार, ये गलत है। ठीक है। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वें अनुच्छेद है, किंतु कर संपत्ति और शैक्षिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था, ये भी बात सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल सी, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, नहीं, ये तो गलत है, गलत। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, नहीं, ये भी गलत। विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था, यानी हमारा जो ऑप्शन है सी, ये ठीक है। चौथा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था, ये भी गलत है। ठीक है। बाकी क्वेश्चन के लिए मिलते हैं सबसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।